नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि जो गेहूं होती है उसकी खेती कैसे की जाती है। तो दोस्तों, मैं सारी तैयारियां कर लिया हूं और गेहूं की खेती के लिए ये ज़रूरी है कि खेत में ज़्यादा नमी भी ना हो और ज़्यादा वो सूखा भी ना हो, यानी कि उसमें मीडियम साइज़ की नमी रहे ताकि गेहूं का बीज डालने पर वो सड़े नहीं। तो अभी तो देख सकते हैं कि आप ज़मीन काफ़ी गीला है। आप मेरे पीछे ज़मीन देख सकते हैं कि ज़मीन काफ़ी गीला है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं कि किस हिसाब से है इस अभी का ज़मीन। दोस्तों देखिए, ये ज़मीन है। इसको जानने के लिए कि गेहूं की खेती के लिए ये ज़मीन उपयुक्त है कि नहीं है, उसके लिए इसका एक तरीका होता है कि आप ये जो धान का ये जो बचा हुआ भाग है उसको आप उखाड़ेंगे और उखाड़ने के बाद ये अगर इस तरह से ढेला बंधा जाता है, आप देख लीजिए, इस तरह से ढेला बंधा जाता है तो इसका मतलब है कि ये अभी तैयार नहीं है। आपको हम दिखा दें कि ये मिट्टी जो है ये लड्डू बन जा रही है। तो जब तक ये लड्डू बन जाती है तब तक ये जान लीजिए आप कि ये अभी खेती के लिए ये ज़मीन जो है उपयुक्त नहीं है। जब आप इस धान के बचे हुए भाग को आप इस प्रकार से जब उखाड़ेंगे और ये बिल्कुल मिट्टी नहीं निकलेगी, तब जा कर के आप समझ सकते हैं। देखिए, मैं आपको उखाड़ के दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप उखाड़ेंगे और इस तरह से मिट्टी अगर लेकर के नहीं निकलती है, भर्र से निकलता है और ये पूरा मिट्टी बिखर जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि ये गेहूं के लिए खेत तैयार है। तो दोस्तों, अभी जो ये ज़मीन है वो गेहूं की खेती के लिए तैयार नहीं है। तो अभी फ़िलहाल समय है हमारे पास 1 हफ्ते का। तो मैं गेहूँ का बीज ला चुका हूँ। अब मैं आया हूँ 2 चीज़ें लेने के लिए, जो कि गेहूं के बोआई के साथ साथ उसको भी मिला के डालना होता है। एक बोरा डाई लाना है जिसको DAP 1846 बोलते हैं, तो वो लाना है और उसके साथ यूरिया मिला करके, एक बोरा अगर DAP रहेगा तो आधा बोरा यूरिया मिला करके आप 1 से 1.5 एकड़ के खेत में डाल सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं डाई लाने और मैं दिखाता हूं वहां पे किस प्रकार से डाई मिलता है। डाई लाने चल रहे हैं, उसके बाद आपको यूरिया डाई लेकर जाते हैं और दिखाते हैं बीज किस प्रकार का है। और फिर ये खेत का हाल तो आपने देख ही लिया है। तो दोस्तों, आपको मैं गेहूं के खेती का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, हम आ गए हैं खाद की दुकान पर और हमारे पीछे आप देख रहे हैं दुकान है और वो बोरा रखा हुआ है। और एक दुकान मेरे बगल में वो पिंक कलर का, जो लाल कलर का दुकान दिख रहा है, वो दुकान है। लोग आ रहे हैं, अपना खाद पानी लेकर के जा रहे हैं और हम भी चलते हैं खाद लेने के लिए और देखते हैं क्या रेट है। ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 बोरा यूरिया 1 बोरा डाई चाहिए। तो चलते हैं, खाद लेते हैं, फिर आगे की वीडियो आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हम आ गए हैं खाद की दुकान के भीतर और ये रखा है DAP 1846 और बगल में इसके ये है यूरिया। तो हमको इसको लेते हैं 1 बोरा और चलते हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों, आगे की वीडियो दिखाते हैं हम आपको थोड़ी देर में। दोस्तों, बड़ी मशक्क़त से खाद मिला, सांस फूलने लग गया। 50-50 किलो बोरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे। पीले कलर का जो बोरा है वो है यूरिया और 1 बोरा है नीले कलर का, नीचे वो है DAP। तो बड़ी मशक्क़त से दोस्तों हमने खाद निकाला गोदाम से, बाइक पे बांधा और हम चल पड़े हैं घर के तरफ। दोस्तों, आखिरकार हम खाद लेकर के घर पहुंच गए और आपको अब हम खाद के बारे में दिखाने जा रहे हैं। खाद, उससे पहले हम जो गेहूं का बीज लाए थे उस गेहूं के बीज के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। तो बैक कैमरे से आपको मैं गेहूं का बीज दिखाता हूं, उसके बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, ये गेहूं का बीज है और उस गेहूं के बीज में सबसे उत्तम जो गेहूं का बीज होता है उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि HD 2967 यानी कि HD 2967 जो वैरायटी होती है वो सबसे अच्छी होती है गेहूं के लिए। और इसमें भी 2 वैरायटी आती है दोस्तों। और सबसे पहली वैरायटी जो है वो हरियाणा और पंजाब की वैरायटी होती है, जो कि HD 2967 ही होता है। और दूसरा होता है उत्तराखंड का, वो भी HD 2967 ही होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जितने दूर का आप बीज लेते हैं उतना ही ठीक होता है। तो ये आपको मैं दिखा दूं, ये श्री बालाजी इंडस्ट्रीज तराई के सर्वोत्तम बीज के लिए है।
तो इसमें आपको देख लीजिए ये क्रॉप जो लिखा है वो क्रॉप वीट यानी गेहूं है, और वैरायटी इसमें SD 2967 लिखा हुआ है, और बाकी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि इसमें कहाँ का है, तो सर्टिफाइड बाई USSCA देहरादून जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के आसपास है। और आपको अगर और क्लियर करना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बीज है यह उत्तराखंड की है। और आपको अगर वो ये चाहिए कि प्रमाण क्या है कि ये सही है, सत्य है, तो आप यहाँ पे आप जो कागज़ दिया हुआ है, जो रसीद दिया हुआ है, ये कंपनी का सर्टिफाइड रसीद होता है। इसमें आप जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ लिखी हुई है, लिखा हुआ है उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी। यहाँ पे उत्तराखंड स्टेट लिखा हुआ है साफ साफ। तो दोस्तों ये जो चीज़ है इसमें सारी पर्टिकुलर्स आपको लिखी होती हैं और सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको एक QR कोड भी दिख रहा होगा, इसको आप स्कैन करेंगे तो इस बीज के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और ये जो है प्रत्येक बोरे पर होती है। तो दोस्तों ये होती है गेहूं की बीज। अब इसके बारे अब आपको खाद के बारे में दिखा देते हैं कि खाद कैसा है। तो खाद में जो डाई होती है, डाया बोलते हैं, ये DAP 1846 होता है दोस्तों। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है भारत DAP 1846-0, तो इसको 1846 के नाम से ही जानते हैं। ये डाई में सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद यूरिया में कोई दिक्कत नहीं है, आप यूरिया कोई भी यूरिया ले लेते हैं। ये भारतीय जन उर्वरक है, इसमें लिखा हुआ है बोरे के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो यूरिया है इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन जैसा कि आप जानते हैं बीज अंकुरण में सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है नाइट्रोजन, तो इसमें 46% नाइट्रोजन है। तो इसमें कोई वैरायटी नहीं है, आप यूरिया कोई भी ले सकते हैं, लेकिन DAP जो ले रहे हैं, जो डाया ले रहे हैं, वो DAP 1846 सबसे उत्तम होता है। दोस्तों मैंने आपको गेहूं का बीज और डाया और यूरिया के बारे में आपको सारी जानकारी दे दिया हूं। अब अगले पल हम चलेंगे उस खेत के पास, उस खेत की कंडीशन को समझेंगे जिसमें ये बीज बोना है, और फिर बुआई का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों हम आ गए हैं उस खेत में जहां पर ये गेहूं का फसल लगाना है। तो उस खेत पर हैं हम लोग। अभी सामने देखिए आग जल रहा है। तो जो कंपाइन से कटने के बाद जो अवशेष बच जाता है, जैसे पुआल वगैरह बच जाता है, उस पुआल को फूकना पड़ता है, नहीं तो खेत जो है फिर गेहूं के लिए उपयुक्त नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आए हैं उसको जलाने के लिए। देखिए यहाँ पे आग लगा दिए हैं, वो जल रहा है, और आए हैं यहाँ पर, अब जलना शुरू हो गया है। अब देखिए इसको, ये पूरा पुआल जलाने के बाद हम लोग आग लगा के चल जाएंगे। फिर इसके बाद कल जो है आएंगे और उसको अपना जो बुआई का काम है उसको कर लिया जाएगा। देखिए खेत भी जो है अब उपयुक्त हो गया है, अब उखड़ नहीं रहा आसानी से। तो कुल मिला करके अब ये गेहूं की फसल लगाने के लिए ना ज़्यादा गीला है ना ज़्यादा सूखा है, मीडियम है। तो अब गेहूं का फसल लगाने के लिए जो है तैयार हो गया है। तो अभी हम लोग आग लगा रहे हैं, और आग लगाने के बाद दोस्तों ये खेत जब पुआल जल जाएगा तो ये हो जाएगा उपयुक्त। आप मत करिए बेटा, मेरा बेटा भी साथ में आया है, वो भी खेत को जो है पुआल को आग लगाने के लिए। तो हम लोग आग लगा रहे हैं, और आग लगाने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, और कल आएंगे गेहूं का बीज खाद वगैरह लेकर, ट्रैक्टर लेकर के इसको जोता बुआ देंगे। दोस्तों आज ट्रैक्टर आ गया है, अब हम लोग खेत में जा रहे हैं, और खेत में बुआई का जो काम है आज शुरू करेंगे। और फिर इसके बाद ये बोने वाले हैं, और इनका नाम महेंद्र है, और ये बोने वाले हैं। हाथ हिलाइए महेंद्र भैया, हाथ हिलाइए इस तरह से। हाँ, ये आज गेहूं की बुआई करेंगे। एक्सपीरियंस ज़्यादा है इनके पास, और एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है गेहूं बोने का। तो आज इनको ले चलते हैं खेत में, और गेहूं का बुआई का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आप सीधे चलिए खेत में और देखते हैं किस प्रकार से जोता और बोया जाता है गेहूँ। दोस्तों देखिए ट्रैक्टर जा रहा है खेत में, और ये जाएगा कुछ देर में पहुंच जाएगा। बोने वाले गेहूं और DAP और खाद वगैरह साथ में है, और जा रहा है ट्रैक्टर बोने के लिए। अभी हम लोग भी खेत में पहुंचते हैं, और खेत में जुताई और बुआई का पूरा वीडियो बनाते हैं। दोस्तों हम खेत में आ चुके हैं बटनी में, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रैक्टर चल रहा है। वहाँ पर सब लोग अपना अपना गेहूँ जो है
बोआ रहे हैं और हम भी आ गए हैं, एकदम टाइम पे हैं। गेहूं बोने के लिए खेत एकदम उपयुक्त हो चुका है। अब देखिए हमारे पीछे ट्रैक्टर से हमने जो लाया था बिया वगैरह वो सब तो उतारा जा रहा है। अब इसमें गेहूं पहले बोया जाएगा, फिर गेहूं बोने के बाद डाई और यूरिया मिला करके इसको बोया जाएगा। और बोने के बाद सोमरा बोलते हैं, 2 बार जब हम चलाते हैं ट्रैक्टर को, कल्टीवेटर को, तो सोमरा बोलते हैं। तो रोटावेटर से गेहूं बैठाना उचित होता है, गेहूं बोना उचित होता है। तो रोटावेटर से सोमरा किया जाएगा, यानी 2 बार जोता जाएगा, तब जाकर के ये आपका गेहूं की बुआई ख़त्म हो जाएगी। तो देखते हैं अभी खेत आया, ट्रैक्टर आएगा खेत में और बोना शुरू करेगा। देखिए गेहूं बोने के लिए महेंद्र भैया तैयार हैं। तो महेंद्र भैया अब स्टार्ट करिए। अन्नपूर्णा माता की जय। और ये गेहूं बोना स्टार्ट हो गया है। अब ये गेहूं बोने के बाद खाद और डाई और यूरिया बोएंगे, फिर इसके बाद रोटावेटर से सोमरा हो जाएगा। तो सोमरा होते वक्त भी आपको हम दिखाएंगे, तब तक गेहूं बोआ जाए। दोस्तों गेहूं की बुआई स्टार्ट हो गई है और गेहूं बोना शुरू हो गया है। अब देखिए अब वहाँ पे गेहूं बो रहे हैं और गेहूं बोने के बाद इसको फिर शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं गेहूं का बीज दिख रहा है खेत में। और इसके बाद जो है यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है, गेहूं बोने के बाद ये आएगा और अपना काम पूरा करेगा। आप देख सकते हैं हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, इधर की यहाँ पे इस साइड पूरा गेहूं बोआ गया है और ट्रैक्टर गेहूं बो के जा रहा है उधर। इसके बाद सामने आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, यानी कि चारों तरफ ये है गेहूं की जो बुआई के लिए जो समय है वो उपयुक्त है और सभी लोग अपना अपना गेहूं बो रहे हैं। तो यही समय हमने अच्छा जान करके हमने भी जो है गेहूं के बुआई का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया है। तो महेंद्र भैया गेहूं बो रहे हैं, इसके बाद जो है ट्रैक्टर आएगा और उसको मिलाना शुरू कर देगा। दोस्तों आपका गेहूं का जो फसल है वह अच्छा हो, वह 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला ये कि आपका जो डाई है वो उत्तम क्वालिटी का हो और पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे कि 1 एकड़ में कम से कम 1 बोरा डाई जो 50 किलो का होता है वो पड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जो आप गेहूं का बीज जो डाल रहे हैं वह उत्तम हो। तो उत्तम गेहूं का बीज जो है हम लेकर आए हैं, जिसका HD 2968 करके है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी क्वालिटी, उसका दाना कैसा है। अगर वो दाना मोटा और फ्रेश होता है तो उसकी उत्पादकता भी अच्छी होती है। तो मैं गेहूं का बीज आपको एक बार दिखा देता हूं। दोस्तों देखिए गेहूं का बीज, ये बोरा खुल गया है और इसका बीज हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े दाने हैं और ये इनकी उत्पादकता भी बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के दाना बिल्कुल फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये डाई निकाल करके रख दिया गया है बाहर, और इसलिए बाहर निकाला गया है क्योंकि इसके साथ यूरिया मिलाना है। ये है डाई, इसके साथ यूरिया मिलाना है अच्छे तरीके से। जब यूरिया मिल जाएगा तो इसमें बोने में आसानी रहेगा। तो डाई को पहले निकाल के इसमें यूरिया मिलाने का काम हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे यूरिया है, 1 एकड़ में कम से कम 1 बोरा डाया और आधा बोरा यूरिया चाहिए। तो ये यूरिया है दोस्तों, और ये एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा और फिर होगी इसकी बुआई। तो दोस्तों ये डाई और यूरिया का मिलाने का जो कार्य है वो शुरू हो गया है। अब देखिए आधा बोरा यूरिया और 1 बोरा डाई, जो 50 किलो का बोरा होता है, उसको हम बराबर मात्रा में मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है इसकी बुआई शुरू होगी। इसको अच्छी तरह से मिलाने के लिए इसको बराबर मात्रा में पसार करके फिर इसको जैसे अच्छे से मिलाने के लिए इस तरह से मिलाया जाता है। तो इसको मिलने के बाद इसको मिलाने का इसको हम अलग अलग भी डाल सकते थे, लेकिन आपका टाइम खराब जाएगा। आप 2 बार इसको बोना पड़ेगा और मिला देंगे तो एक ही बार में बराबर मात्रा में आपका डाई और यूरिया मिल जाएगा। इसलिए इसको पहले मिला देते हैं फिर बोते हैं, ताकि आपका समय और मेहनत भी बचे और बराबर मात्रा में ये जो है बुआई इसका हो जाए। बस हाँ मिला। दोस्तों अब एक खाद और यूरिया मिलने के बाद जब ट्रैक्टर जाएगा खेत में तो मैं अगला आपको सीन दिखाऊंगा किस प्रकार से रोटावेटर गेहूं को और खाद को मिलाता है।
दोस्तों खेत जोतना शुरू हो चुका है, ट्रैक्टर खेत में आ चुका है। आप देखिए अब ये रोटावेटर से खेत जोतना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रोटावेटर किस प्रकार इस घास को, इस खड़ाई को कैसे काटता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों यहाँ की जो मिट्टी है थोड़ी गीली थी, आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है वो बराबर नहीं हो रही है, वो ढेला ढेला बना दे रही है। इस प्रकार ये ढेला बना दे रही है। यहाँ देखिए इस प्रकार ढेला बना दे रही है। तो ये तो उपयुक्त नहीं था, लेकिन मजबूरी ये है कि इस साइड जो है चक्रोड के किनारे पानी जमा रहता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है सूखने में। तो यदि इसको सुखाएं तो हम बाकी के खेत का जो है ओदी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने इस पे ही चलवाना शुरू कर दिया है। दोस्तों गेहूं की बुआई अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, या यूँ कह लें कि गेहूं की बुआई जो है वो अब संपन्न हो चुकी है। दोस्तों अब जो है अगली वीडियो में मैं जब गेहूं का जो पौधा है वो लगभग 6 इंच का जब हो जाएगा, तब हम अपने अगले वीडियो में सिंचाई का वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से गेहूं की सिंचाई होती है और सिंचाई के समय कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में 1 एकड़ के हिसाब से डाले जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डोलता पहिया को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार।